बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में पड़ा हुआ देख करके अत्यंत दुखी होते हैं और विचार करने लगते हैं इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार से दुखों से मुक्ति मिलेगी। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर मुनि ने प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर के क्या देखते हैं, भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। यह देख करके नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और श्री नारायण भगवान की स्तुति करने लगे कि हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, उनका पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप ही संपूर्ण जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। ऐसा सुनकर के श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवर्षि, पधारिए। आज बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहिए सब कुशल तो है ना? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है, कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए। वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुनकर के नारद जी ने कहा, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्युलोक में मानव बहुत दुख भोग रहे हैं। उनके कष्टों को देख करके मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। देवर्षि नारद के ऐसे पवित्र एवं मृदु वचनों को सुनकर के भगवान श्री हरि बोले, हे नारद जी, आप बहुत धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के निमित्त विचार मन में रखते हैं। इसीलिए आज आपके स्नेह बस मैं आपको एक ऐसा पवित्र व्रत बता रहा हूँ जिसे शरद पूर्णिमा का व्रत कहते हैं। तो आइए मैं आपको शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा को सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की एवं पुरुषों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी व अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी ने सूर्य भगवान से कही थी, सो इसे ध्यान पूर्वक सुनो और सुख, वैभव, संतति, सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी शरद पूनम का व्रत विधि विधान से खीर इत्यादि बना करके किया करते थे। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश, बादाम इत्यादि मेवा डाल करके बहुत सुंदर खीर बना करके भगवान श्री हरि का प्रसाद लगाती। आस पड़ोस रिश्तेदार सब में उस खीर को बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड इत्यादि का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहना करके चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह से लाड लड़ाती थी। उसके इस प्रकार व्रत करने के प्रभाव से उसके खीर व घी, खांड आदि के पात्र सोने के हो जाया करते थे। जब वह बात एक साहूकारनी को मालूम हुई
तो उसे बहुत दुख हुआ, बड़ी जलन हुई कि देखो इसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो हमें चुरा लेने चाहिए। वह साहूकार अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और उसने पीतल के बर्तनों को रखवा करके सोने के बर्तन चुरा लिए। तो ब्राह्मणी को सुबह जब मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं, तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर में पीतल, तांबे इत्यादि अन्य धातुओं के जितने भी बर्तन थे, वे सारे के सारे पात्र मिट्टी के हो जाते हैं। अब तो साहूकार और साहूकारनी और भी ज़्यादा दुखी हुए। रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुंचते हैं और जाकर के ब्राह्मणी के पैर पकड़ करके रोने लगते हैं। अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगते हैं। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से आपके ये सारे बर्तन स्वर्ण के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं शरद पूनम का व्रत करती हूँ, यह सब उसी व्रत के फल का प्रभाव है। साहूकारनी ने कहा, यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी ने बताया, सब तरह से घर की अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, भगवान श्री नारायण के भजन पूजन इत्यादि में अपना मन लगावें, एक सेर दूध की खीर बनावें, उसे ठाकुर जी का प्रसाद लगा करके 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काष्ठ के पटा पर एक लोटा जल भर करके रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पटे पर स्वास्तिक आदि कमल दल बना करके फिर चावल व रोली से पूजन करें, दक्षिणा चढ़ावें व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ दे करके चढ़ा दें। पश्चात रोली चावल आदि चंद्रमा की ओर उछाल दें, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करें और मन ही मन अपनी अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं और फिर अपने हिस्से की खीर का प्रसाद पाएं। इस विधान को सुनकर के साहूकारनी बहुत खुश हुई और उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखते थे। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत किया करती थी, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी लेकिन व्रत को बीच में छोड़ करके व्रत का समापन कर दिया करती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती है। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाती थी। इस कारण सुनीता बड़ी दुखी रहा करती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर के कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बता करके हमारे दुखों को दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुला करके लाओ।
उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूनम का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव व निष्ठा से करती है। इतना कह करके ज्योतिषी तो चले गए और पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूनम जब आती है, सुनीता ने विधि विधान से व्रत को किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वो मर जाता है। तो उसने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूनम का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गति को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ जाती है और सुमित्रा के लहंगे का छोर उस मृत पुत्र को स्पर्श कर जाता है। जैसे ही वह लहंगे का छोर उस मृत बालक को स्पर्श हुआ, वह पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम देखे बिना इस पटे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुन करके उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूनम व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूनम का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बताने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं व लोगों की श्रद्धा भगवान श्री नारायण के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो श्री चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छाओं को पूर्ण किया, वैसे हम सभी लोगों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।